सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक बाल संस्कृतम से प्रथमः पाठः तमसो ज्योतिर्गच्छामः का अध्ययन करेंगे। मित्रों, तमसो ज्योतिर्गच्छामः का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की ओर जाते हैं। मित्रों, ये सरस्वती वंदना है। सरस्वती वंदना में माँ सरस्वती का चित्र आपके सम्मुख है। सरस्वती माता के चित्र में आप देखिए, सबसे पहले नीचे जल है, जल के ऊपर हंस है और हंस के ऊपर कमल है और कमल पर माँ सरस्वती विराजमान है। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है, माला है। आप देखिए, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है, दो हाथों में क्या है? वीणा है। माँ सरस्वती के सिर पर सूर्य भगवान जी मुकुट का रूप बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती का रूप बड़ा सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुशोभित हो रहा है। मित्रों, ये कविता माँ सरस्वती की वंदना है। आइए सबसे पहले इस वंदना को पढ़ लेते हैं। शलीले हंसः हंसे कमलं कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकं करयुगले वीणा वसति हंस विवेकं वाच्छामः कमल विमलताम् इच्छामः माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। मित्रों, अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इसका हिंदी क्या है? सलीले हंसा, शलील बोलते हैं जल को। जल में हंस है। आप चित्र में देख रहे थे, जल में हंस है। हंसे कमलम, हंस पर कमल है। कमले तिष्ठति सरस्वती, और कमल में बैठती हैं माँ सरस्वती। सलीले हंसः हंसे कमलम, जल में हंस है, जल पर हंस है और हंस पर कमल है। कमले तिष्ठति सरस्वती, कमल में बैठी हैं माँ सरस्वती। हस्ते माला करे पुस्तकम, हाथ में माला है, एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में पुस्तकम है। हस्ते का मतलब भी हाथ होता है और करे का मतलब भी हाथ होता है। तो एक हाथ में माला है और एक हाथ में पुस्तक है। कर युगले, दोनों हाथों में, जो चार हाथ माता सरस्वती के हैं, वो बाकी दोनों हाथों में क्या है? वीणा वसती, वीणा रहती हैं। सरस्वती की वीणा जिसको बजाती हैं, उनको वो अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए हैं। आप चित्र भी देखते रहिए और अर्थ भी समझते रहिए। हंस विवेकम इच्छामा वाच्छामा, तो इसका क्या अर्थ है? हंस विवेकम वाच्छामः कमल विमलताम इच्छामः। हंस का एक गुण होता है मित्रों, हंस में एक गुण होता है कि अगर हम दूध और पानी को एक साथ मिला दें तो हंस उसमें से दूध पी जाएगा और पानी को शेष रख देगा। तो इतना विवेक, इतना गुण उसके अंदर है कि वो पहचान लेता है दूध और पानी को। तो माँ सरस्वती हमें भी ऐसा विवेक, हमें ऐसा ज्ञान दें जिससे कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। तो हंस विवेकम वाच्छामः, हंस जैसा विवेक है माँ सरस्वती, हंस जैसे, हंस के विवेक को हम चाहते हैं। कमल विमलताम इच्छामः, कमल कैसा होता है? बहुत पवित्र होता है। देखो, पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन बहुत पवित्र होता है वो। तो कमल की पवित्रता की इच्छामः, हम इच्छा करते हैं माँ सरस्वती, ये कमल की जो पवित्रता है उसकी हम इच्छा करते हैं। माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। माला, हे माँ सरस्वती, आपकी जो ये माला है,
ये पुस्तक है और ये वीणा है। इन सब से हम क्या चाहते हैं? इन सब से हम तमसो ज्योतिर्गच्छामः, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। हे माँ सरस्वती, आपकी माला, पुस्तक और वीणा से सरस्वती हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आ गया शब्दार्था। शब्दार्था देख लेते हैं। शलीले, शलीले का अर्थ मैंने बताया आपको जल में। हस्ते, हाथ में। करे, हाथ में। युगले, दोनों हाथों में। युगले, युगले मतलब दोनों, और करे मतलब हाथ में। वाच्छामा, चाहते हैं। विमलताम, पवित्रता। तमसो, अंधकार से। ज्योति ही, ज्योति ही होता है प्रकाश की ओर, और गच्छामः, जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपके शब्द अर्थ हो गए। इतने जो हैं ये शब्दार्थ हैं। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। पहला जो प्रश्न है, सामूहिक रूपेण सस्वरम गायत। तो इनको हमारे छात्र छात्रा क्या करेंगे? कक्षा में सामूहिक रूप से सब इकट्ठे होकर के इसको गाएंगे। तो गाने के लिए क्या करना है कि इसको, इस जो ये सरस्वती वंदना है, इसको सारे बच्चे इकट्ठे होकर के इसको एक साथ गाएंगे तो सामूहिक गान होगा। तो किस प्रकार से गा सकते हैं? सीधा पढ़ के भी बोल सकते हैं, थोड़ा गा के भी बोल सकते हैं। शलीले हंसा, हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती, हस्ते माला, करे पुस्तकम, कर युगले वीणा वसति, हंस विवेकम वाच्छामः, कमल विमलताम इच्छामः, माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। तो इस तरह से आप इसको सामूहिक गान कक्षा में करवा सकते हैं। अब आता है श्लोकस्य अनुवादम कुरुत। श्लोक का अनुवाद करना है। यहाँ प्रश्न 2 है, श्लोक का अनुवाद करें। तो श्लोक हमारे पास 2 लाइन यहाँ पर दी हैं, देखिए। शलीले हंसा, हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती। इन 2 लाइनों का अर्थ हुआ कि अभी जैसे मैंने बताया कि जल में हंस है, हंस में कमल है, कमल में कौन है? माँ सरस्वती विराजमान है। तो ये अर्थ आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। पानी में हंस, हंस पर कमल, और कमल में सरस्वती विराजमान है। ठीक है। इसी प्रकार से अगली 2 पंक्तियां हैं। 2 पंक्तियों उनका भी अर्थ लिखना है। ये अर्थ यहाँ पे मैंने आगे लिखा है। हंस विवेकम वाच्छामः, कमल विमलताम इच्छामः। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ कि हंस जैसा हम विवेक चाहते हैं और कमल जैसी हम पवित्रता चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि हम हंस के विवेक को चाहते हैं और कमल की पवित्रता की इच्छा करते हैं। तो इतना आएगा, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आ गया प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कैसे हो जाएगी? देखिए यहाँ पे दिया है, कर युगले, दोनों हाथों में वसती रहती है। वंशी रहती है या बांसुरी रहती है या वीणा रहती है? तो क्या रहती है? वीणा रहती है। कर युगले वीणा, तो हमने यहाँ पे भर दिया है वीणा। इन 2 में से छांट करके भरना है आपको। ये मैंने यहाँ भर के रखा है। कमले तिष्ठति, कमल में बैठती हैं सरस्वती। तो यहाँ इस पाठ में सरस्वती बताया है, तो हम यहाँ पे सरस्वती ही लिखेंगे। फिर है तमसो गच्छामः, ज्योति शलीले, अंधकार से हमें ज्योति की ओर जाना है, प्रकाश की ओर जाना है। तो ज्योति यहाँ से भर देंगे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। प्रश्न संख्या 4 है,
सर्वेषु वचनेषु रूपाणि लिखत, सभी वचनों में रूप लिखने हैं। प्रथमः पुरुषः वर्तमान कालः, तो ये कुछ धातु दिए हैं, उनका यहाँ पर हमने क्या करना है, उनके रूप लिखने हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो आप देखिए, जैसे वश है तो वसति, वसतः, वसंती, इसी प्रकार से हस का हसति, हसता, हसंती, पठ का पठन्ति, पठता, पठन्ति, धाव का धावति, धावता, धावन्ति, और खेल का खेलती, खेलता, खेलन्ति। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से जब एक वचन में आएंगे तो एक वचन में वसति, हसति, पठति, धावति, खेलति, ये वर्तमान काल है। अब ऐसे द्विवचन में आएंगे तो वसता, हसता, पठता, धावता, खेलता। इसी प्रकार से जब बहुवचन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, वसंती, हसंती, पठंती, धावंती, खेलंती। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करना है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 5 क्या है, लेखनम अभ्यास कुरुत। जो ये दिया है, इस जो हमारी ये सरस्वती वंदना है, इसका लेखन अभ्यास करना है सुंदर सुंदर लेख में। हंस विवेकम वाच्छामः, कमल विमलताम इच्छामः। तो इसको सुंदर सुंदर लेख में लिखना है। इसी प्रकार से आगे है, माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। तो इसको भी सुंदर सुंदर लेख में लिखना है। तो हम विद्यार्थी इसको स्वयं करेंगे, अपने आप इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखेंगे। अब जैसे ये दिया है, यहाँ पर चित्र दिया है, इसमें देखिए चित्र में क्या क्या बना है। इधर माला बनी है, ठीक, यहाँ पर पुस्तक बनी है, यहाँ पर वीणा बनी है, यहाँ पर कमल पुष्प, यहाँ पे वस्त्र। तो इस तरह से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो और यहाँ पर ये हंस बना है, तो इनको हम यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर इनके सामने यहाँ पर कहीं इनके नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारी गतिविधि है, होमवर्क जिसको बोलते हैं आप। तो इसके हम संस्कृत में नाम लिख लेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे माँ सरस्वती वंदना। तमसो ज्योतिर्गच्छामः, हे माँ सरस्वती, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान रूपी अंधकार से, जो अज्ञानता का अंधकार है, उससे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलें। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले पाठ में। अभी के लिए यहीं पर धन्यवाद।